हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है 2023 मई में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में होगा, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो किस तरह का पेपर आपको देखने को मिला है। तो पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। 8 में से 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं और इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Globalization refers to processes of change which underpin a transformation in the organization of human affairs by linking together and expanding human activity across regions and continents. In the light of this statement, examine meaning and nature of globalization with suitable examples. उसको हम पढ़ते हैं। वैश्वीकरण परिवर्तन की प्रक्रियाओं को संदर्भित कराता है जो क्षेत्रों और महाद्वीपों में मानव गतिविधियों को एक साथ जोड़कर और विस्तार करके मानव मामलों के संगठन में परिवर्तन को रेखांकित करता है। इस कथन के प्रकाश में उपयुक्त उदाहरणों के साथ वैश्वीकरण के अर्थ और प्रकृति पर परीक्षण कीजिए। ये बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट आपके सामने इन लोगों ने बता दिया, ग्लोबलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको लिंक कर देता है, या अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो उसके बारे में ही आपको बता रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताना है वैश्वीकरण का कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो या फिर कल्चरल लेवल पर हो। तो इसमें आपको जो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कंपोनेंट है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। सांस्कृतिक आयाम जो है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका और कार्य क्या हैं? रोल एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी टुडे। ये आपको बताना है। जनरल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, या WTO के बारे में आपने पढ़ा ही होगा सिलेबस के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ है व्हाट इज ब्रिक्स, कैन इट बी कंसिडर अ मीनिंगफुल ग्लोबल फोर्स। ब्रिक्स क्या है? जो अलग अलग कंट्रीज़ का जो एक गठबंधन है, इसके बारे में बताना है। ये क्या है? क्या इसे एक सार्थक वैश्विक शक्ति माना जा सकता है? ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ द मॉडर्न एज आर पब्लिकली ट्रेडेड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ MNCs। आधुनिक युग की अधिकांश सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय निगम हैं। इस कथन के आलोक में बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रकृति और महत्व का विश्लेषण दीजिए। बेसिकली स्टेटमेंट अगेन आपको दी गई है कि मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ द मॉडर्न एज आर पब्लिकली ट्रेडेड मल्टीनेशनल कंपनीज। बेसिकली जो MNCs हैं उसको बोला जा रहा है कि यही आज के टाइम पर सबसे बढ़िया, सबसे लार्जेस्ट कंपनी हैं आज के टाइम पर। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको कुछ नहीं करना, MNCs के बारे में आपको बताना है, इनका नेचर और सिग्निफिकेंस। ये अगेन सिलेबस में से ही क्वेश्चन है, बस एक आपको कंफ्यूज करने के लिए लंबी चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आपको नॉर्मली MNCs के बारे में एक्सप्लेन करना है, उस MNCs क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये ज़रूर से आपको बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें यह है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के विशेष संदर्भ में जैव विविधता शासन की व्याख्या कीजिए। 7th क्वेश्चन है डोमेस्टिक जस्टिस एंड ग्लोबल जस्टिस नीड टू बी कंसिस्टेंट। कमेंट। घरेलू न्याय और वैश्विक न्याय, घरेलू न्याय और वैश्विक न्याय को सुसंगत होने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। बेसिकली जस्टिस नीड टू बी कंसिस्टेंट, इसके बारे में आपको बताना है। 8th में आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, वैश्विक नागरिक समाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, रिसोर्स स्कार्सिटीज़, संसाधनों की कमी
और इंटरनेशनल टेररिज्म एंड यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र। अब देखिए आपके सिलेबस पर एक बार मैं फिर से वापसी आ गया हूं और आपके सिलेबस में 3 ही यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स होने का मतलब ये नहीं है सिलेबस कम है, सिलेबस है, अच्छा खासा पढ़ना है आपको, ऐसी बात नहीं है। अब यूनिट 1 में हमने देखा 100 फुल फ्लेज क्वेश्चन मीनिंग के ऊपर आपका आया हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, और एक आपका डायमेंशनल क्वेश्चन आया हुआ है कल्चरल डायमेंशनल ग्लोबलाइजेशन का। 2 क्वेश्चन बन गए फुल फ्लेज। यूनिट 2 में अगर हम बात करें WTO हो गया, ब्रिक्स हो गया, MNCs हो गया, क्वेश्चन फुल फ्लेज आए हुए हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट यूनाइटेड नेशन में भी आई थिंक मैंने देखा, अभी एक बार फिर से लिए चलता हूँ मैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी रिसोर्स स्कार्सिटी, आई डोंट थिंक ये नहीं आया। इंटरनेशनल टेररिज्म एंड यूनाइटेड नेशन, ये आपका यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपका 3 क्वेश्चन इस यूनिट से भी बन रहे हैं। ब्रिक्स हो गया या MNCs हो गया, WTO हो गया। इसके बाद है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड इशूज़, जो बायोलॉजिकल इशूज़ जो आया था बायोडाइवर्सिटी वाला, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का भी आ सकता है आपके पेपर में। रिसोर्स स्कार्सिटीज़ का शॉर्ट नोट में हमने क्वेश्चन देखा। ग्लोबल जस्टिस, अगेन इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने देखा। टेररिज्म का क्वेश्चन हमने देखा। तो हर एक यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही यूनिट ये करनी है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी तरफ से कुछ मैं एडवाइजरी दूँ आप लोगों को, तो यूनिट 1 तो आप छोड़ नहीं सकते। डायमेंशन कोई सी भी उठकर आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कल्चरल आया तो हर बार कल्चरल डायमेंशन पर ही क्वेश्चन आए। ठीक, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर MNCs, TNCs, ब्रिक्स, ये सब जो चीज़ें हैं, WTO, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये टोटल 5 टॉपिक हैं यूनिट 2 के अंदर। एक TNC भी है, आप चाहो TNC को एक बार साइड में रख सकते हो। MNC ज़रूर से करके जाना, और ये ब्रिक्स और WTO वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको ज़रूर से करना है। तो आफ्टर ऑल यार ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट ही है, मैं सच ये नहीं कह सकता कि ये इतना लीस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 भी आप देख रहे हो, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन बना हुआ है। चाहे वो इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। ग्लोबल जस्टिस के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। जो इन्वायरमेंटल इशू हैं जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी है, उस पर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। रिसोर्स स्कार्सिटी पर नोट आया हुआ है। तो हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट के अंदर, आप लोग इसको ज़रूर से करके जाइएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।